कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 5 प्रकरण 90 कोष संग्रह। कर्षकों से राज्य कर का ग्रहण। कोषहीन तथा अर्थ संकट में पड़ा राजा कोष का संग्रह करे। उस जनपद से जो कि बहुत बड़ा हो या जिसमें वृष्टि का पानी लगता हो, तथा छोटे होते हुए भी जिसमें धान्य बहुत ही अधिक होता हो, धान्य का तृतीय या चतुर्थ भाग राज्य कर में मांगे। यदि वह मध्यम तथा अल्प होते हुए असार हो या किला, पक्का मकान, व्यापारीय मार्ग, उपनिवेश, खान, जंगल तथा हाथी जंगल के लिए अत्यंत उपयोगी हो, तथा छोटा होते हुए राष्ट्र के अंत में हो, तो उससे उपरलिखित राज्य कर ना मांगे। बीज तथा भत्ते के लिए धान्य अलग निकालकर अनाज का चौथाई भाग नगद धन देकर खरीद ले। जंगलों तथा श्रोत्रियों द्वारा उत्पन्न अनाज को राज्य कर में ग्रहण न करे। यदि वह बेचने के लिए आया हो तो उसको अच्छे दाम पर बेच दें। यदि इन उपायों से भी कोष को विशेष लाभ न हो तो समाहर्ता के सिपाही ग्रीष्म में खेती करने के लिए किसानों का बाधित करें। जो प्रमाद करे उससे दुगना जुर्माना लिया जाए और बीज डालने के समय में सिपाही खेत में बीज डाल दें। फसल तैयार होने पर तरकारी या पक्का अनाज ग्रहण करें, बशर्ते कि खेत में शाक या अंकाशेष अन्न न बचा हो। देवों तथा पितरों की पूजा के लिए और गौओं, भिखमंगों तथा मजदूरों को खिलाने के लिए खेत में बिखरा हुआ अनाज इकट्ठा करवाया जाए। जो राज्य कर से बचने के लिए धान्य छिपावे, उस पर धान्य में 8 गुना जुर्माना किया जाए। जो दूसरे का धान्य चुरावे, उस पर 50 गुना जुर्माना, और जो अपने वर्ग से बाहरी व्यक्ति का धान्य चुरावे, उसको कत्ल कर दिया जाए। धान्य का चौथाई भाग जांगलिक द्रव्यों तथा रुई, लाख, सनिया, कपास, रेशा, रेशम, ऊना, औषधि, गंध, फूल, फल, तरकारी, व्यापारीय द्रव्य, लकड़ी, बांस, मांस तथा सूखे मांस आदि को का 6ठा भाग और दांत तथा चमड़े का आधा भाग राज्य कर में ग्रहण किया जाए। जो राजा की आज्ञा के बिना ही बेचें, उसको प्रथम साहस दंड दिया जाए। कर्षकों से राज्य कर ग्रहण करने का यही नियम है। व्यापारियों से राज्य कर का ग्रहण। सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, मूंगा, घोड़ा, हाथी आदि व्यापारीय द्रव्यों से 50वां भाग, सूत, कपड़ा, तांबा, पीतल, कांसा, इतर, गंध, भैषज तथा शराब आदियों से 40वां भाग, धान्य, द्रव पदार्थ, लोहा तथा बैलगाड़ी के व्यापारियों से 30वां भाग, शीशा तथा कारीगरी के काम के व्यापारियों से 20वां भाग, छोटे छोटे कारीगरों तथा तरखानों से 10वां भाग, और लकड़ी, बांस, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, पकवान, तरकारी आदियों से 5वां भाग मूल्य का राज्य कर में ग्रहण किया जाए। कुशीलव तथा रूपा जीवा अर्थात रंडी विशेष वेतन का आधा दें। सुनारों को अपनी ही संपत्ति समझें और उनसे स्वयं काम करवावें। उनके छोटे से अपराध को भी माफ न करें, क्योंकि यह लोग विश्वास पात्र तथा ईमानदार बने हुए कूट व्यापार करते हैं। व्यापारियों से राज्य कर ग्रहण करने का यही नियम है। योनि पोषकों से राज्य कर का ग्रहण। योनि पोषकों का अर्थ पशुपालक है। मुर्गे तथा सुअर का आधा भाग, छोटे जानवरों का 6ठा भाग, गौ, भैंस, खच्चर, गधों तथा ऊंटों का 10वां भाग ग्रहण करें। बंधकी पोषक राजा द्वारा भेजी हुई रूप तथा जवानी से भरी रंडियों से कोष को बढ़ाने की कोशिश करें। राज्य कर एक बार ही लेना चाहिए, 2 बार उसको कभी भी न प्रयोग करना चाहिए। यदि इस नियम का पालन करना कठिन हो तो समाहर्ता किसी कार्य के बहाने पौर तथा जनपद लोगों से धन मांगे। राजा के साथ मिले हुए योग पुरुष लोग सबसे पहले अधिक से अधिक धन दें। इसी बहाने राजा प्रजा से धन इकट्ठा करे। जो कम दे उनको कापटिक लोग बुरा भला कहें। धनाढ्यों से अधिक सहायता देने के लिए कहा जाए। जो लोग राजा का भला करने के लिए अपनी इच्छा से धन दें, उनका आसन, स्थान, छत्र, पगड़ी, गहना आदि बदले में देकर आदर सत्कार किया जाए। जादूगर तथा ऐन्द्रजालिक के भेष में फिरने वाले गुप्तचर, पाखंडियों, कंपनियों तथा अश्रोत्रिय भोग्य, मंदिरों की आमदनी को और मृत पुरुष तथा ऐसे पुरुष की संपत्ति को जिसका मकान जल गया हो,
बचाने के बहाने अपने हाथ में करके भाग जाएं। देवाध्यक्ष दुर्ग तथा राष्ट्र के देवताओं की आमदनी को एक स्थान में रखें और राजा को दे दिया करें, या किसी एक रात में मंदिर खड़ा करें, या सिद्धों के रहने का मकान बनवा दें, या घाट तैयार कर दें और कहें कि कोई न कोई विपत्ति सिर पर आ पड़ने वाली है, अतः उसको दूर करने के लिए उत्सव तथा पूजा पाठ होना चाहिए। चैत्य तथा उपवन के किसी पेड़ में असामयिक फूल या फल के आने को प्रकट कर देवताओं के आने को सूचित करें, या किसी पेड़ में मनुष्य को छिपाकर शोर मचाएं और इस प्रकार राक्षस तथा भूत प्रेत का भय प्रकट कर सिद्ध के भेष में फिरने वाला गुप्तचर प्रजा से धन इकट्ठा करे, या प्रजा का धन खींचने के लिए अनेक सिरों वाले नाग को दिखावे, या जो लोग बहुत ही श्रद्धालु हों उनको सांप की मूर्ति मंदिर के कोने या बल्मीक में छेद कर उसके अंदर दवाई से बेहोश किए हुए काले नाग को दिखावें, या जो अश्रद्धालु हों उनके पेय और परोक्ष पदार्थ में रस मिलाकर यह कहें कि देवता का अभिशाप पड़ गया है, या किसी जात बहिष्कृत व्यक्ति को सांप से कटवा कर अशगुन दूर करने के लिए प्रजा से धन लिया जाए। वैदेहिक अर्थात व्यापारी के भेष में गुप्तचर किसी बड़े व्यापारी के पास रहकर व्यापार करने लगे। माल के बिकने, ब्याज के आने तथा लाभ मिलने के कारण जिस दिन उसके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया हो, उसी दिन रात में चोरी करके भाग जाए, या रूप दर्शक तथा सुवर्णकार के भेष में भी इसी प्रकार चोरी की जाए, या व्यापारी के भेष में गुप्तचर बड़े भारी व्यापारी के तौर पर प्रख्याति प्राप्त करे और एक दिन विदेशी व्यापार के बहाने बहुत सा सोना चांदी जवाहरात गिरवी रखे तथा उधार पर ले ले, या किसी कंपनी का बहुत सा माल दिखाकर बदले में बहुत ही अधिक मात्रा में सोना चांदी ऋण के तौर पर ग्रहण करे और अपने माल का दाम भी ले ले। यह करने के बाद रात में अपनी चोरी करवा दे, या भले मनुष्य के घर के भेष में फिरने वाली खुफिया औरत बदमाशों को उन्मत्त करे और अपने ही मकान में किसी बहाने से उनको पकड़वा कर उनकी संपत्ति कुड़क करवा दे, या बदमाशों तथा कुलीनों के झगड़े में रसद चुपके से एक पक्ष के लोगों को जहर दे दे और इसी प्रकार उनकी संपत्ति कुड़क करवा दे, या जब कभी जात से पतित हुआ कोई व्यक्ति भले मानुष के रूप में रहने वाले किसी दूसरे राज्य विद्रोही व्यक्ति के ऋण गिरवी रखा सुवर्ण व्यापार में लगा धन या पाप भाग उसके घर पर जाकर मांगे, उसको दास और उसकी स्त्री, लड़की तथा बहू को दासी अथवा स्त्री कहकर गाली दे, रात को उसी के दरवाजे पर धरना मार के सो जाए, या किसी दूसरे स्थान में रह जाए तो मौका पाकर तीक्ष्ण उसको जान से मार डालें और प्रजा में शोर मचा दें, क्योंकि वह धन चाहता था अतः उसको मरवाया गया है। इस अपराध में राज्य विद्रोही तथा उसके पक्षपातियों की संपत्ति कुड़क कर ली जाए, या सिद्ध के भेष में गुप्तचर बागी आदमी को जादूगरी के कामों को दिखाकर प्रलोभन दे कि मैं अक्षय हिरण्य प्राप्त करना, राजगृह में घुसना, स्त्री को फंसाना, शत्रु को बीमार करना, उम्र बढ़ाना आदि, लड़का पैदा करवाना आदि विद्याओं को जानता हूँ इत्यादि। यदि वह विश्वास में आ जाए तो रात में मंदिर पर शराब, मांस, गंध द्रव्य आदि चढ़ावे, जहाँ मुर्दा का कोई अंग या बच्चा गड़ा हो वहाँ पर पूर्व से ही एक सदृश रंग का गड़ा सोना खोद कर दिखावे। इसके बाद कहे कि अधिक सोना प्राप्त करने के लिए अधिक चढ़ावा चढ़ना चाहिए। जाओ, यह सोना लो और इससे ज्यादा दाम का चढ़ावा खरीद कर रात में आओ। जब वह बाजार में चढ़ावा खरीदने जाए तो उसको पकड़ लिया जाए। या माता के भेष में खुफिया औरत कहे कि अमुक राज्यद्रोही ने मेरे लड़के को बलि चढ़ाने के लिए मार डाला है। जब कभी वह रात में जंगल के अंदर शिकार या यज्ञ करने के लिए जाए तो तीक्ष्ण लोग उसको मार डालें तथा जात बहिष्कृत की तरह उसके साथ व्यवहार करें, या उसके नौकरों के भेष में खुफिया तनख्वाह में मिले सिक्कों में जाली सिक्का मिलाकर, या उसके घर में काम करने वाले कारीगर के भेष में खुफिया जाली सिक्के बनाने के संपूर्ण उपकरण रखकर उसको पकड़वा दें, या चिकित्सक के भेष में खुफिया बीमारी न होते हुए भी उसको बीमार कहें,
या सत्री उसके घर में राज्याभिषेक के सामान रख दे और कापटिक के मुंह से दुश्मन की आज्ञा सुनावे और कारण प्रकट करें। अधार्मिक बागियों के साथ इसी ढंग पर बर्ताव किया जाए, परंतु सब लोगों के साथ यह बात न की जाए। राज्य कर पके हुए फल की तरह समय पर ग्रहण किया जाए। कच्चे फल की तरह असंतोष बढ़ाने वाले राज्य कर को प्राप्त करने की कोशिश न की जाए। हर हर महादेव।